विष्णु जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीव का परम कल्याण जीव मात्र के लिए सबसे उत्तम साधन या धर्म क्या है? नाम जप करना। कैसा भी पापी, कैसा भी दुराचारी, अपचेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, भगवान ने कहा अनन्य भाव से भजन। हर समय यदि राधा 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 नाम चल रहा है तो कितना भी बड़ा कोई पापी हो उसका कल्याण हो ही जाएगा। देखो, कल हम चर्चा कर रहे थे कि जैसे शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बन सकता, पूरा आप शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बना सकते, उसमें मिलावट करनी पड़ेगी। बिना मिलावट के वो आकार नहीं धारण कर सकता। शुद्ध सोना मिलेगा, लेकिन अगर उसे आकार धारण कराना है, कंगन है, हार है, नथ है, अंगूठी है, तो उसमें मिलावट करनी पड़ेगी। जैसे मिट्टी बिना पानी के मिलावट के आकार नहीं धारण कर सकती, मिट्टी को जब पानी में मिलाकर फिर उसे आकार दे सकते हैं, ऐसे मनुष्य शरीर बिना दोष के इसकी रचना नहीं हो सकती। गुण और दोष दोनों मिला करके इसकी रचना हुई है। अब किसी में यह है 90% गुण है और 10% दोष रह गए, 95% गुण है, 5% दोष रह गए, 99% गुण है, 1% दोष है। और किसी में इसका उल्टा है कि 90% दोष है लेकिन 10% गुण है, 95% दोष है लेकिन 5% गुण है, 99% दोष है पर 1% गुण है। बिना गुण के कोई नहीं मिलेगा और बिना दोष के कोई नहीं मिलेगा। हाँ, जो गुण दोष दोनों पर विजय प्राप्त करके भगवान को प्राप्त हो गए, वो महात्मा ऐसे है जो गुण दोष से परे है। नहीं तो हम सब गुण दोषों के अंदर ही है। कमी बेसी हो सकती है परसेंट की, कि तुम में 40% दोष रह गए, हम में 5% दोष रह गए, लेकिन है निर्दोष वही है जो भगवान को प्राप्त हो चुका है, जो भगवत स्वरूप को प्राप्त हो चुका है। रात दिन शरीर का होश नहीं, केवल भगवान, वो निर्दोष है। नहीं तो गुण और दोष दोनों से मिलकर के ही शरीर की इस सृष्टि की रचना हुई है। इसीलिए किसी के गुणों से प्रभावित ना हो और दोषों की निंदा न करे, क्योंकि भगवान की माया के द्वारा रचित संपूर्ण संसार ऐसा है। महाराज जी, आपका एक और प्रश्न है कि भगवान के अवतार लेने का मुख्य कारण क्या होता है? अपने भक्तों को सुख देना। भगवान ने यद्यपि कहा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये तो भगवान के संकल्प से हो सकता था। एक संकल्प करते ये रावण कुंभकर्ण सब इनके सबके दिल फेल हो जाते, लड़ने की जरूरत क्या थी? आज फेल हो जाता। गया कुंभकर्ण, गया रावण, लेकिन इनके और मजबूत किए भगवान ने, इनको और मजबूत किया। इतना मजबूत किया कि देवता भी डरते थे, भुजा ठोक दे तो लोकपाल थर्राते थे, ऐसा बल भगवान ने दिया। और फिर भगवान स्वयं प्रकट होकर ऐसी लीलाएं की कि जिन लीलाओं को गा करके हम तर सकते हैं, हम भव समुद्र से पार हो सकते हैं। भगवान की लीला कथा सुन सुनकर हमारे हृदय में भगवान से प्रेम हो जाता है। भगवान के चरित्र सुनकर के हमारे हृदय के पाप नष्ट हो जाते हैं, मोह नष्ट हो जाता है और भगवान से प्रेम होता है। तो भगवान का मुख्य अवतार का कारण अपनी भक्ति का प्रचार प्रसार करना, अपने भक्तों को सुख देना, अपने प्रेम की स्थापना करना। छठी का दिन है, देवता भी घबराते जिससे ऐसी पूतना आ रही। छठी के दिन महाराज, छठी के दिन बालक की क्या स्थिति होती है? और उसने हलाहल विष अपने स्तनों में लगा के भगवान को पान कराया, तो विष का प्रभाव तो भगवान के ऊपर पड़ा नहीं और पूतना के प्राण हरण कर लिए। बकासुर, अघासुर, कितने बड़े बड़े दैत्यों को भगवान ने खेल खेल में मार दिया। उनके लिए मारना कोई बड़ी बात है क्या? क्या वो उनको कंस के मारने के लिए या रावण के मारने के लिए अवतार लेना पड़ेगा?
एक संकल्प में पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता है। उन भगवान को अवतार लेने की जरूरत क्या है? वो अवतार लेते हैं अपने प्रेमी भक्तों को सुख देने के लिए। वो लीलाएं करते हैं जिनको गा गा करके हम बहुत समुद्र से तर जाए। भगवान अवतार लेते हैं जिनकी रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी प्रकाशित हुई तो हम वही गा गा करके भगवान को प्राप्त होते हैं। असुरों को मारना भगवान का मुख्य लक्ष्य नहीं है, क्योंकि वो तो संकल्प मात्र से मर सकते हैं, लेकिन भक्तों को सुख देना ये भगवान का मुख्य लक्ष्य है। जैसे यशोदा मैया और नंद बाबा ने पूर्व में तपस्या की और भगवान से कहा मुझे